समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिल रही है। अभी भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ हवा चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में सितंबर माह में अब तक भी 10 दिन बारिश हुई है। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 32.6 से और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर इलाके में क्लस्टर बस की टक्कर से जख्मी हुए युवक को एक के बाद एक 3 सरकारी अस्पताल ले जाया गया। नजफगढ़ में स्थित एम्स के हेल्थ सेंटर, डीडी अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में इलाज न मिल पाने से परेशान परिजनों ने युवक को नजफगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच करीब 3 घंटे गुजर गए। निजी अस्पताल में उसका इलाज शुरू भी हुआ, लेकिन सीटी स्कैन कराने के दौरान टेबल पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। कापसहेरा इलाके में एक युवक ने बुधवार रात अपनी भाभी की साकू गोदकर हत्या कर दी और खुदकुशी का प्रयास किया। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर युवक घायल अवस्था में मिला है। पुलिस ने युवक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एमसीडी के मेयर चुनाव की प्रक्रिया में अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है। उपराज्यपाल ने हाल ही में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सक्रिय कदम उठाए हैं, जिससे चुनाव की संभावना तेज हो गई है। पिछले कुछ महीनों से मेयर चुनाव की प्रक्रिया में अड़चनें आ रही थी। इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री का जेल में बंद होना है। इस कारण मेयर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित पक्षों को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू करने की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह निर्देश छात्र संघ चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करने वाली एक याचिका के बाद आया है। सर्दियां आने से पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से पराली के खेतों में गलाने के लिए मुफ्त डिकम्पोजर का छिड़काव कराने का निर्णय लिया है। छिड़काव के बाद किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी, साथ ही खेतों की उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी। दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पर बनाया जा रहा पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन पर्यावरण फ्रेंडली होगा। स्टेशन की छत पर 900 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी मदद से हर साल 6.5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही इस स्टेशन पर वर्षा जल संचयन का भी प्रावधान किया जा रहा है, जिसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिच बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के नए मंडी कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर बसिंदा बाईपास के निकट हुए दर्दनाक हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई। यहां अर्टिगा गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में अर्टिगा सवार अलीगढ़ के थाना गोंडा के गांव गनोरा निवासी जोगल पुत्र ललित कुमार, भोला पुत्र महेंद्र पाल, किरण पुत्र शिवचरण और राहुल पुत्र बिजवीर की मौत हो गई है। 3 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रील बनाने की सनक जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। लखीमपुर खीरी में रील बनाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से दंपति और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। तीनों इंजन के अगले हिस्से में फंसने के बाद 200 मीटर तक घिसते चले गए। वहां मौजूद लोग हादसा देखकर सन्न रह गए। मैनपुरी में बारिश के कहर ने अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की जान ले ली। बुधवार की रात कुरावली के गांव राजलपुर और भूगांव के शिवपुरी में मकान की दीवारें गिरने से हादसा हुए हैं। 2 बच्चों सहित 5 लोग की मौत के बाद घरों में चीख पुकार मची। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 बालिकाओं पर हमले के बाद बुधवार को देर रात एक महिला पर भेड़ियों ने हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बहराइच के थाना खैरी घाट इलाके के ग्राम पंचायत भवानीपुर का मज्जा कोरियन पूर्वा निवासी प्रताप की पत्नी पुष्पा देवी बुधवार की रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान भेड़िए ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। आमतौर पर 15 सितंबर से वापसी करने वाला मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है।
ऐसा बंगाल के खाड़ी में एक के बाद एक बन रहे चक्रवात की वजह से हुआ है। पिछले 24 घंटे में इस सीजन की सबसे अधिक 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 26 मई को एक दिन में 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अभी 4 दिन और झमाझम बारिश का अनुमान है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता पवन पांडे ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि भाजपा नेताओं ने अयोध्या में सेना की जमीन कब्जा ली है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन कब्जाने का काम भाजपा नेता, सरकार और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। सपा नेता ने आरोप लगाया कि विकास की परियोजनाओं के बहाने गरीबों की जमीन को लूटा जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने रजिस्ट्री की कागज मीडिया में भी दिखाए और अखिलेश यादव को सौंपे। बदायूं में बुधवार देर शाम को शुरू हुई बारिश बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे तक जारी रही। झमाझम बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। बुधवार रात 12 बजे से 2 बजे तक जमकर बारिश हुई। तेज बारिश से शहर के नाले उफना गए। कई निचले इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। यही हाल देहात क्षेत्र का है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का संभावना जताई है। बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में बुधवार को करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन मकान की छत पर पड़ी बिजली केबल को हटाते वक्त दोपहर 12 बजे हुआ। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद भी नेताओं का इधर से उधर आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत सतना नगर निगम के 2 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस पार्षद अर्चना अनिल गुप्ता और माया कोल ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर इस कदम को उठाया है। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समस्त भवन में आपात बैठक बुलाई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी जुड़े, जबकि प्रमुख विभागों के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हो रही भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, किसी को भी छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवर्षा के बावजूद जनजीवन सामान्य रहे, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई बांधों के गेट खोले गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आपात बैठक बुलाई है। दतिया जिले में राजगढ़ किले की बाहरी दीवार ढहने से 9 लोग दब गए। पड़ोसियों ने मलबे में से 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 शव निकाले। मलबे में दबे 3 बच्चों समेत 5 लोगों को निकालने का काम चल रहा है। पड़ोसी राहुल रजक ने बताया कि सुबह करीब 3:30 बजे बहुत तेज आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो किलों की दीवार गिर गई है। हमने 2 लोगों को तत्काल बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बुधवार को दिन भर बारिश का क्रम बना रहा। शिवपुरी में लगातार बारिश का क्रम बने होने से इस दौरान कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। शिवपुरी शहर की संजय कॉलोनी, फतेहपुर, रामबाग कॉलोनी, सर्किट हाउस रोड, नमोनगर, शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड, पौड़ी चौराहा, मनियर, फतेहपुर मुदगल कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के कारण लोग परेशान देखे गए।